क्या ये जो ताकत, जो तमाम आपने रिव्यू लिए होंगे और जो तमाम इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, ये बात खुलकर कही जा रही थी कि 2022 में सपा ने आने में देर कर दी थी सड़क में, अब ये निरंतरता रहेगी क्या 2024 तक, क्योंकि अगली जंग और बड़ी है? देखिए अवधेश जी, ये बहुप्रचारित और बहुविज्ञापित सवाल है। सच तो ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी का जो राजनीतिक पराक्रम है, आपके ही माध्यम से देश की जनता को मैं बताना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि देश के पहले ऐसे जननेता होंगे अखिलेश यादव जी, जिन्होंने 423 किलोमीटर की रोड शो किया और एक दिन सुबह शुरू किया और दूसरे दिन सुबह खत्म हुआ जी। आप समझिए 24 घंटे का रोड शो किया उन्होंने, गाजीपुर से लेके लखनऊ तक, और कहीं 1 किलोमीटर भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था कि कार्यकर्ता, आम जनता, मजदूर, किसान उनका साथ नहीं दे रहे थे। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कहीं किसी रणनीति में कोई चूक नहीं करी है। अगर कोई आपका सकारात्मक सुझाव है तो उसको हम बहुत आत्मसात करते हैं, लेकिन आपके 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं हारी। आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को देश के निर्वाचन आयोग ने हराया। जिन हमारे वोटरों के घरों में 12-12, 17-17 वोट थे, मात्र 3 वोट पड़े। क्या देश के निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी नहीं है कि हर वयस्क मतदाता के एक वोट पड़े? तो उसने पक्षपातीपूर्ण रवैया अपनाया, उसके खिलाफ भी हम आवाज उठा रहे हैं। जब आप महंगाई की बात कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आपके चैनल की रिपोर्ट है, आज इन्फ्लेशन रेट क्या है? 9% है। महंगाई दर विगत 7 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़ी है। आप जब बात करने लगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, तो ये विदेश का हवाला देने लगे, ये विदेश दूसरे मुल्कों का हवाला देने लगे। दूसरे मुल्कों में तो सांप्रदायिकता नहीं होती है, दूसरे मुल्कों में तो लोग बुलबुल से नहीं उड़ते हैं, दूसरे मुल्कों में तो गणेश जी को झूठ के प्रचार पर दूध नहीं पिलाया जाता। दूसरे मुल्कों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपकी सरकार ने आंकड़ा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पैसा था उसमें 80% सिर्फ प्रचार में खर्च हुआ, 20% मात्र उसके बुनियादी ढांचों पे खर्च हुआ। तो इनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे देंगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मैं खत्म कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में किस तरह से आंदोलन किया इन लोगों ने, किस तरह से हिंसा का साथ लिया इन लोगों ने, तो ये सतही और दोहरे चरित्र के लोग हैं। हमारे किसी एक विधायक के, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में अगर एक छड़ी भी रही हो तो आप बताइए अहिंसात्मक आंदोलन था और उसकी तुलना आलोक अवस्थी जी, मनोज जी कर रहे हैं बंगाल से जो तस्वीरें सामने आई है। लेकिन इनका सीधा कहना यह है कि देश की बात है, देश की महंगाई की बात है, तो आप लोग विदेशों में कहां पहुंच जाते हैं? देश का उदाहरण दीजिए। किस किताब में पढ़े हैं? आज सरसों के तेल की कीमत क्या है, मेरा नाम पेट्रोल की कीमत क्या है? ठीक है मनोज जी, जवाब ले लेते हैं। आलोक जी जवाब दें। मेरा नाम दाल की कीमत क्या है, दूध की कीमत क्या है, दवाओं की कीमत क्या है? यादव जी है, इनको लगता है चुप हो जाए, अब इनकी बारी खत्म हो गई, मुझे बात करने से। इन्होंने अपने बारे में बहुत सारे आरोप लगाए, मुझे भी मेरी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। सवाल लोगों के बुनियादी आप संरक्षण करेंगे या मुस्कुराएंगे? मेरी बात कैसे जाएगी? मनोज काका जी, आलोक अवस्थी जी की बात सुन लेते हैं। ठीक है मनोज काका जी, राजनीति में तो छोटी छोटी बातें तंग चलते हैं, जवाब ले लेते हैं। देखिए सड़कों पर अराजकता कर रहे हैं मनोज काका जी, उन्होंने आपकी बात पूरी सुनी ध्यान से, अब जवाब ले लीजिए उनसे भी। मनोज काका जवाब तो ले लीजिए आप। ये गुंडागर्दी से बचाइए मुझे। ये जो मनोज काका जी जवाब ले लेते हैं ना, अवस्थी जवाब दे रहे, आएंगे बहुत टाइम है अभी। मनोज काका जी बहुत टाइम, एक पे और फिर से आएंगे आपके पास। जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब तो ले लीजिए काका जी। आप पिछड़ा विरोधी हो, आप दलित विरोधी हो, एक पिछड़े का, एक गरीब का बेटा है, आपके साथ बोल रहा है, सवाल कर रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ा दिए, कौन लोग आते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने? इलाहाबाद जी जवाब तो ले लेते हैं। मनोज काका जी जवाब, आप जो सवाल पूछ रहे हैं जवाब ले रहे हैं ना मनोज काका, जवाब ले लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, बहुत सारे सवाल हैं और सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब सबको चाहिए भी। मैं अवधेश जी साहब कहना चाहता हूँ आपसे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अनर्गल प्रलाप बहुत सारा किया है, गणेश जी तक पे टिप्पणी कर दी कि देश गणेश जी दूध पिलाता है, तो इनको हमारी परंपराओं से क्यों इतनी चिढ़ है? क्या कारण है कि इनको जो है खाली जो है एक समाज की आदत है? क्या कारण है? मैं गणेश का भी ज्यादा भक्त हूँ, मैं भगवान भोलेनाथ का भी आपसे बड़ा भक्त हूँ। एक लाइन शिव तांडव सुनाओ, दो लाइन शिव तांडव आप सुनाओ, 2 लाइन हनुमान चालीसा सुनाओ, आप राम वंदना सुनाइए। कुछ नहीं आता है आपको, टीका लगाने से होता है, आडम्बरी ब्राह्मण है।
सबसे आगे रहते हैं, लेकिन अगर हिंदू मान्यताओं पे हमारे देवताओं की पूजा होती है तो उसको उस पर एक अभद्र टिप्पणी करेंगे, ये इनकी हैसियत हो गई है। ये जनता ने मुझको किनारे बैठा के रखा हुआ है। आपके ये दंगाइयों का भागने लगे, विषयांतर होने लगे, विषयांतर होने लगे, अब चले ये गए, काम चले गए, धार्मिक आडंबरों का सहारा लेने लगे। बुनियादी सवालों का जवाब तो दे नहीं सकते आप। समाजवादी आप पार्टी आलोक भी बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दे सकते। आप एक पिछड़ा का बेटा, एक दलित का बेटा, एक गांव का बेटा सवाल कर रहा है तो आपको खटक रहा है। अब आप धार्मिक आडंबरों का सहारा लेने लगे। ठीक है, देखिए धर्म पर आज हमारी बहस है भी नहीं, बहस तो महंगाई पे है और उस पर आना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक आम आदमी की समस्या है। आलोक अवस्थी जी, सवाल यही है कि ये जो महंगाई का मसला है ये क्या एक बड़ी चुनौती है और इस पर एक सकारात्मक सार्थक जवाब जनता को मिलने की जरूरत है, क्योंकि महंगाई को लेकर विपक्ष इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि जनता उनके साथ आएगी इस मसले पर। अवधेश जी, इस देश में कई समस्याएं हैं जिनसे की सरकार जूझ रही है। एक भारत सरकार सीमा की सुरक्षा भी है, एक समाज को बांटने की व्यवस्था भी जो विपक्ष कर रहा है भी है, और महंगाई भी एक विषय है जिसमें सरकार लगातार जो है काम कर रही है। लेकिन हमने सबसे पहली बात समझी, मोदी जी के आने के बाद से जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, जो भ्रष्टाचार होता था, जो खुलेआम से दुकानें खुली रहती थी, वो हमने भ्रष्टाचारियों की दुकानें बंद कर दी। आज उन्होंने भ्रष्टाचार के रुपया बांटा था उनसे वसूली हो रही है। और ये बात सही है कि कोरोना के कारण से दो वर्ष पूरे विश्व में जो है महंगाई और पूरे विश्व में जो है माइनस पे प्रोडक्शन गया है, लेकिन हमारा देश अब जो है खड़ा हो गया है। आप देख रहे हैं लगातार 1.5 लाख करोड़ रुपया हर महीने जीएसटी का कलेक्शन आ रहा है, यानी कि देश अपने पैरों पे खड़ा होकर दौड़ने लगा है। इसका असर आप देख रहे हैं कि लगातार जो है महंगाई दर कम होती जा रही है और हमारी विकास दर बढ़ रही है। यह हर तिमाही पर हम नहीं तय कर सकते हैं, वर्ष के अंत पर आप एक साल का पूरा एवरेज निकाल सकते हैं। और आपने देखा होगा कि पहले महंगाई दर ज्यादा थी, अब महंगाई दर कम हुई है। पहले हमारी प्रोडक्शन दर कम थी, अब प्रोडक्शन दर बढ़ गई है। हम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हमको ये जो विलाप करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार करके देश को लूटा था। ये वो विलाप करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने विलाप करके और देश को बांट करके वोटों को लूटा था। ये दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, इनको महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है। महंगाई से लेना देना होता है तो जहाँ पे विपक्ष सरकारें हैं, महंगाई का इसलिए नहीं पता चल पा रहा है कि हो सके सरकार के दलाली का आपके घर पैसे आते हैं, इसलिए आपको महंगाई का एक पता नहीं चल गंभीर रहा। विषय है और इस गंभीर विषय पर चर्चा होनी भी चाहिए। आपके पास आएंगे, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।